धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बचपन से अखबार में पढ़ते हुए आया हूं, आप लोगों ने भी खूब पढ़ा होगा। आज भी आप किसी की ज़बान से सुन सकते हैं। कोई देसी सा आदमी होगा ना, गांव देहात में किसान जो अखबार भी नहीं पढ़ता होगा, रेडियो सुनता होगा, वो भी ये बात बता सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो द्विपक्षीय संबंध है। इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तमाम कोशिशें करता है, कभी अमेरिका की खुशामद करता है, कभी चाइना की खुशामद करता है, कभी किसी और की खुशामद करता है कि उसके भारत से रिश्ते बेहतर हो जाएं। लेकिन भारत सरकार हमेशा साफ कर देती है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारी विदेश नीति या ये हमारे शिमला समझौते के खिलाफ है। ये आप लोग आज तक सुनते आए होंगे और यही हाल कश्मीर को लेके है। जब भी किसी देश ने बाहर बैठा हो, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और मुल्क हो, उसने कश्मीर को लेकर अगर किसी तरीके की मध्यस्थता करने की बात की है तो उसको भी भारत सरकार ने सिरे से नकार दिया। ये कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम जानकारियां आपके पास होंगी। लेकिन लगता है अब मोदी सरकार दरवाजे के पीछे से कुछ और कर रही है। यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोग राज्यसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, गुलाम नबी आज़ाद के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो जारी किया और उसके आधार पर आरोप लगाया कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है उसके राजदूत के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई जा रही है। कैसे वो इसकी जानकारी दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। कि यूएई के एक राजनयिक द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क स्थापित कराने के लिए मध्यस्थता करने के दावे संबंधी समाचार हमारे संज्ञान में आए हैं। 1972 के शिमला समझौते के बाद से ये भारतीय कूटनीति की सफलता रही है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मामले द्विपक्षीय रूप से सुलझाते रहे हैं और इसमें कभी भी किसी भी देश मध्यस्थता नहीं होती है। आज हमने जो बयान सुना पढ़ा उसमें तो ये है कि विदेशी मध्यस्थता किसी और पार्टी से करने जा रहे हैं। खेद की बात है कि सरकार के शासनकाल में न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य सूत्रों द्वारा मध्यस्थता हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे हमारे आंतरिक मामलों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार विवेक से काम करे और विवेक से काम लेगी और भारत द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही है जांची परखी नीतियों पर लौटेगी। सुन लिया आपने, दो चीजें इनके इस बयान से निकल के आती हैं, इनकी इस बाइट से निकल के दो चीजें सामने आती। पहली चीज, क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है यूएई और मोदी सरकार उसके खिलाफ नहीं जा पा रही है? क्या मोदी सरकार भी किसी और के इशारे पर यूएई से मध्यस्थता करवाने को तैयार हो गई है? इस मामले में सरकार को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। पहली चीज निकल के ये आती है। दूसरी चीज इस मामले में जो निकल के आती है वो और ज्यादा चिंताजनक है। वो आरोप बहुत गंभीर लगाया है मोदी सरकार पे। हालांकि आरोप लगाने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह दीजिए राफेल डील में घोटाला हुआ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहिए कि इनके दौर में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहिए कि ये जा के रैलियां कर रहे हैं उससे कोरोना फैल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहिए कि कोरोना के लिए कुछ काम करना था, आप चुनाव प्रचार में बिजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरह के कोई आरोप लग जाए, यहाँ तक कि ऐसे संगीन आरोप भी लग जाए जैसे एमजे अकबर पर लगाए थे प्रिया रमानी ने, पत्रकार ने, और उसके बाद भी मोदी सरकार ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया था। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया
और उसके बाद भाजपा ने एक लेटर जारी किया और कहा, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने नहीं, लेटर जारी करके कहा कि इस्तीफा देने का फैसला एमजे अकबर का खुद का है, हम नहीं कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे दे। यानी कि ये चरित्र इनका बन गया है। इसी तरीके से असम में, जहां भी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, वहां से एक नेता आते थे, राजन गोहेन, पिछली सरकार की बात है, उन पर भी रेप का मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया कि उनके पिता घर पर नहीं थे, ये वहाँ घर में गए और उसके साथ रेप किया, फिर भी वो मिनिस्ट्री में बने रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी तमाम मिसालें हैं जिनको आपके सामने रखा जा सकता है। इनकी जो है ये स्थिति बन गई है कि आरोपों से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है और वो कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना के रख दिया है मोदी सरकार ने, वो आरोप बहुत ही गंभीर है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो मैं वही हिस्सा छोटा सा आपके सामने फिर से रख देता हूं। बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे हमारे आंतरिक मामलों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार विवेक से काम करे और विवेक से काम लेगी और भारत द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही है जांची परखी नीतियों पर लौटेगी। सुन लिया आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद भी या इस आरोप के बाद भी अभी तक मोदी सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन दोनों ही मामले बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे सरकार कुछ और कर रही है और पर्दे के सामने रात दिन ये बताने और जताने में जुटी हुई है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। हालांकि ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सेना प्रमुख हैं, उनका ये बयान अखबार में आज के छपा है कि सीमा विवाद को लेकर आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जानते हैं किसके बारे में? ये चाइना से है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बारे में ऐसा कोई बयान देना होता तो हमारे सेना प्रमुख बयान देते कि हम कराची में घुस के मारेंगे। आप स्टाइल जानते ही। इसके अलावा एक खबर आज के अखबार में ये भी छपी है कि यूएई जो है वो भारत के अंदर जो है काफ़ी तादाद में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये खबर भी आज ही के अखबारों में छपी है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस तरीके का आरोप इस सरकार पे लगा रहे हैं तो यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या यूएई जो पैसा लगाने जा रहा है क्या वो इसी शर्त पे लगाने जा रहा है। और यहाँ अब एक चीज़ राजनीति के तौर पे समझना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक माना जाता था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब है, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब नहीं रहा है। जब से वहाँ के जो सरकार है उन्हें पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांगा है, लगता यह है कि पाकिस्तान अब यूएई के करीब जा रहा है या यूएई पाकिस्तान के करीब आ रहा है। ध्यान देने की बात यह भी है कि पाकिस्तान की एक इमेज परमाणु पावर होने की वजह से जो मुस्लिम दुनिया है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें काफ़ी अहम मानी जाती है। और सुन्नियों के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें इसको प्रमुख तरीके से लिया जाता है। जैसे टर्की, पाकिस्तान, ये तमाम आजकल आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी राजनीति इसके पीछे हो सकती है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं उस पर सरकार का स्पष्टीकरण आना बहुत ज़रूरी है। और वो स्पष्टीकरण अगर ढंग से आए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो चिंताजनक तो है ही जी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।